इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि इस चैप्टर को करने के लिए हमें किन किन टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के बाहर की साइड से हमें जितने भी फेसेस दिख रहे हैं, यानी कि हमें इस ऑब्जेक्ट को, क्यूबॉइड को बाहर की साइड से पेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके 6 के 6 फेसेस को पेंट करेंगे। तो बाहर की साइड से हमारे जितने भी फेसेस हमें दिखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसे क्या बोलते हैं हम, अपना सरफेस एरिया। फिर से बता दूं कि बाहर की साइड से किसी भी ऑब्जेक्ट के हमें जितने भी फेसेस नज़र आते हैं, यानी कि क्यूबॉइड के हमारे 6 फेसेस होते हैं और बाहर की साइड से हमें 6 के 6 फेसेस अपने क्यूबॉइड के दिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम क्या होती है। अब जैसे कि हमारे पास ये हेमिस्फीयर है, अगर इस हेमिस्फीयर के अंदर हम सॉल्ट भरते हैं और पूरा यहाँ से पूरा का पूरा सॉल्ट अंदर तक डालते हैं, तो इस हेमिस्फीयर की क्वांटिटी जितना सॉल्ट अपने अंदर भरने की है वो इसकी वॉल्यूम कहलाएगी। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं लिटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया की। ये दोनों हमारे एक ही होते हैं। लिटरल सरफेस एरिया का भी एक फार्मूला होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया का भी हमारा एक ही फार्मूला होता है। बस इसमें छोटा सा एक डिफरेंस होता है कि लिटरल सरफेस एरिया के लिए तब बोला जाता है जब जैसे कि हमारा क्यूबॉइड और क्यूब होता है, यानी कि जिसकी हमें यहाँ पर साइड्स दी हुई होती हैं, जैसे कि 4, 6। और कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे कि कॉन के लिए यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी साइड्स गिवन नहीं है। कॉन के लिए, हेमिस्फीयर के लिए या फिर स्फीयर के लिए। तो पहले ये जानते हैं कि लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा। तो लिटरल सरफेस एरिया को जानने के लिए हम अपना रूम का एग्जांपल ले लेते हैं। जब कभी भी हमसे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि आपको लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम को शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि रूम का एग्जांपल ले लीजिए। अब अगर रूम के अंदर हमारा क्यूबॉइड की शेप का हमारा रूम है और इसके हमारे 6 फेसेस हैं, तो हमें सीलिंग को, छत को और फ्लोर को शामिल नहीं करना है, यानी कि इसकी 4 वॉल्स को शामिल करना है। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लिटरल सरफेस एरिया। यानी कि हमने यहाँ पर इसका टॉप और बॉटम शामिल नहीं किया है, तो हमेशा वो हमारी जो हमने 4 साइडें यूज़ की हैं वो क्या कहलाया, हमारा लिटरल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए भी हम रूम का एग्जांपल ले लेते हैं। रूम के अंदर हमारी 4 वॉल्स होती हैं, फ्लोर होता है नीचे ज़मीन और ऊपर छत, सीलिंग होती है। तो इसके अंदर हमें अपने 6 के 6 फेसेस को शामिल करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सामान को होल्ड करने की जितनी कैपेसिटी होती है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना सामान रखा जा सकता है, वो उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कहलाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम अपने अब क्यूबॉइड की। तो यहाँ पर मैंने क्यूबॉइड की फिगर बनाई हुई है। तो कॉर्नर से ये जो होती है हमारी हाइट होती है, ये लेंथ होती है और ये यहाँ पर हमारी ब्रेथ होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर कहा जाए कि क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे हम, टॉप और बॉटम को शामिल नहीं करेंगे, यानी कि रूम की सीलिंग और फ्लोर को शामिल नहीं करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा 2 ब्रैकेट के अंदर L + B ब्रैकेट क्लोज एंड H। अब क्यूबॉइड का कहा जाए कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो रूम के हमें सारे के सारे फेसेस निकालने हैं, यानी कि 4 वॉल्स, छत का भी एरिया निकालना है और नीचे फ्लोर का भी एरिया निकालना है। तो इसका फार्मूला होगा हमारा 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + HL। तो ये फार्मूला हमारा कैसे बना, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ जैसी हमारी आगे की साइड है रूम की, ऐसी ही हमारी ये पीछे की साइड है। ऐसे ही हमारी ब्रेथ और हाइट आगे की साइड है, ऐसे ही हमारी ब्रेथ और हाइट इधर की साइड भी है। अब ऐसे ही हाइट और लेंथ हमारी आगे की साइड है, ऐसे ही पीछे की साइड है, इसलिए यहाँ पर हमारा 2 लिखा गया। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारा क्यूबॉइड का, L × B × के अंदर H। अब बात करते हैं हम अपने क्यूब की। तो क्यूब भी हमारा सेम क्यूबॉइड की तरह ही हमारा फार्मूला होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी सारी ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि हाइट भी A होगी, लेंथ भी A होगी और इसकी ब्रेथ भी A होगी। अब कभी अगर आपको क्यूब का फार्मूला लर्न ना हो पाए और क्यूबॉइड का फार्मूला लर्न हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि L की जगह पर भी A लिखेंगे, B की जगह पर भी A रखेंगे और H की जगह पर भी A।
एच की जगह पर भी ए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा 2, ये दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे हमारे 2a, तो यहाँ पर इन ब्रैकेट का मतलब इनटू, ये हुआ हमारा 2a और इनटू के अंदर आया हमारा a, तो 2 से क्या हुआ यहाँ पर हमारा 4, और ये क्या हो गया, a को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a², यानी कि क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ हमारा 4a²। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया निकालो, तो हम क्या करेंगे कि इसका टॉप और बॉटम शामिल नहीं करेंगे रूम का, इसकी 4 वॉल्स का एरिया फाइंड कर बता देंगे। अब ऐसे ही हमारा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 2 एज इट इज़, एल और बी की जगह पर लिखेंगे ए इंटू के अंदर ए, प्लस बी और एच की जगह पर भी ए इंटू में ए, प्लस एच और एल की जगह पर भी ए इंटू के अंदर ए। तो ये सॉल्व होकर के आएगा हमारा 2, ए को ए से करेंगे a² प्लस ए को ए से करेंगे a² और ए को ए से इंटू करेंगे तो आएगा हमारा a², यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रैकेट का मतलब इंटू 3a², यानी कि 2 3 6, 6a²। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो यहाँ पर हमें रूम के सभी फेसिस को शामिल करना है, तो फॉर्मूला क्या बनकर तैयार हुआ हमारा 6a²। अब बात करते हैं हम अपने क्यूब की वॉल्यूम की, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की ही जगह पर ए रखेंगे, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा यहाँ पर a³। अब बात करते हैं हम अपनी सिलेंडर की, तो सिलेंडर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर एक सिलेंडर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के अंदर हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो ये सिलेंडर हमारा कैसे बना है, यहाँ पर जैसे कि ये एक सर्कल है, यानी कि ये एक रिंग है। अब इस एक रिंग के ऊपर हमारी दूसरी रिंग, ऐसे ही तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना, तो ये ऐसे करके क्या बन गया है यहाँ पर हमारा, एक के ऊपर एक रिंग आने के बाद ये हमारा सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी रिंग एक के ऊपर एक रखी थी, तो उससे क्या बना था, ये हमारा सिलेंडर बन गया था। तो ये सर्कल की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो हमारे सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2πr, एंड इनटू के अंदर ये ऊपर जाते जाते ये इसकी हाइट हो गई थी, तो इनटू के अंदर लिख देंगे हम अपना h। तो सिलेंडर के लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सर्कल की सरकमफ्रेंस एक के ऊपर एक आई थी, इसकी हाइट कितनी थी, तो इनटू के अंदर लिख दिया जितनी इसकी हाइट थी, यानी कि 2πr इनटू के अंदर h। अब बात करते हैं हम सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की, तो जब सिलेंडर का हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसके अंदर हम इसका टॉप और बॉटम दोनों ही शामिल करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा। अब ये हमारा सर्कल है, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो एक सर्कल ये इसका ऊपर है और ऐसे ही एक सर्कल हमारा इसका नीचे की साइड है, तो यहाँ पर हमारे 2 सर्कल्स आ गए हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पहले हम सर्कल का लिटरल सरफेस एरिया लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि 2πr/h। इसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे, एक ऊपर की साइड टॉप का सर्कल का एरिया यानी कि πr² और एक नीचे की साइड सर्कल का एरिया यानी कि 2 टाइम्स πr²। तो फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, 2πr² को यहाँ पर हम अपना कॉमन लेंगे, तो बचा क्या हमारे पास, एक h प्लस के अंदर r। तो यहाँ पर हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब बात करते हैं हम अपने सिलेंडर की वॉल्यूम की। अब हम वॉल्यूम को, जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है, अब यहाँ पर इस सिलेंडर की हाइट को इंक्लूड किया जाएगा और इसके यहाँ से बेस को इंक्लूड किया जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर हमारा सिलेंडर का, यानी कि पहले सर्कल का एरिया आएगा πr² एंड इनटू के अंदर हाइट। तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पर हमारा πr² h। तो ये हमारा इसका फार्मूला हो गया है सिलेंडर की वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर, सिलेंडर के अंदर अगर हम पानी भरते हैं तो नीचे बेस हमारा सर्कुलर होगा, तो सर्कल की एरिया का फार्मूला होता है हमारा πr² और इस सिलेंडर की जो जितनी हाइट है यहाँ पर उतनी हमने हाइट लिख दी। अब बात करते हैं हम कॉन की। कॉन का
कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो कोई जैसे कि ये हमारा कॉन है, अब कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम जो इसका नीचे का बॉटम है इसे शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका टॉप तो कुछ है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा यहाँ से हमारा कर्व्ड है, यानी कि इसकी सारी की सारी साइड एक जैसी हैं। अब हमें यहाँ पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो नीचे का हमें इसका बेस फाइंड नहीं करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, तो कॉन के कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना पाई आर के अंदर एल। अब ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया, अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो नीचे कॉन का ये जो हमारा बॉटम है यहाँ पर इसको इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि सर्कल का एरिया इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी कि पाई आर एल के अंदर हम क्या प्लस कर देंगे, सर्कल के एरिया को, यानी कि पाई आर स्क्वायर को। तो फॉर्मूला होगा पाई आर को यहाँ से हमने कॉमन लिया, एल प्लस के अंदर आर, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया कॉन का। अब बात करते हैं कॉन की वॉल्यूम की, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर के अंदर एच। अब जैसे कि यहाँ पर ये हमारा कॉन है, अब ये जो कॉन हमारा एक सिलेंडर के अंदर से ही निकल कर आया है, तो यहाँ पर हमारे ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 1/3 पाई आर क्या हो गया, हमारी सर्कल की रेडियस हो गई और इसकी हाइट जितनी है तो इनटू के अंदर आ गई हमारी हाइट। अब बात करते हैं हम अपने स्फीयर की, तो स्फीयर के लिए लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, जैसे कि हमारा यहाँ पर एक स्फीयर है, तो ये स्फीयर हमारा सभी साइड से एक जैसा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्फीयर का हमारा टोटल सरफेस एरिया भी सेम रहेगा, क्योंकि इसके यहाँ पर हमें सारी की सारी साइड्स को इंक्लूड करना है, यानी कि हमारे स्फीयर का लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी कर्व नहीं है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम अपना 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा इसका 4/3 पाई आर के अंदर क्यूब। अब बात करते हैं हम अपने हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, स्फीयर का हाफ होता है, तो इन सब का जो हाफ होगा वही हमारा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होगा। तो 4 का हाफ होगा हमारा यहाँ पर 2, तो ये होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा। अब बात करते हैं हम अपने हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमारा इसका हाफ होगा, यानी कि 4 का हाफ क्या होगा हमारा 4/3 का हाफ 2/3 पाई आर के अंदर क्यूब, ये है हमारा क्यूब। अब बात करते हैं हम अपने हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की, तो हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के अंदर ये यहाँ पर जो हमारा हेमिस्फीयर है ऊपर की साइड पर हमारा एक सर्कल भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के अंदर पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई और 1 पाई प्लस होकर होगा हमारा 3 पाई और आर स्क्वायर को हमने यहाँ पर कॉमन लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम तो मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का फिर से बता दूँ कि टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का हमारा, जब ये हमारा स्फीयर का हाफ है तो इतना पार्ट हमारा यहाँ पर सर्कुलर भी है, तो यहाँ पर सर्कल के एरिया को इंक्लूड किया गया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर को। तो 2 पाई और 1 पाई प्लस होकर हुआ हमारा 3 पाई और आर स्क्वायर को यहाँ पर हमने कॉमन लिया। अगर आपको ये सभी